शिवम जी, जैसा अभी आपने बताया वो 52 शक्तिपीठ के बारे में, इसके पीछे की पूरी कहानी मुझे जाननी है। देखिए, एक बार क्या होता है, भगवान शिव और माता सती कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास जाते हैं त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्यों जाते हैं? भगवान राम की कथा सुनने के लिए जाते हैं। कथा सुनते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अगस्त जी तो एकदम, जब साक्षात शिव आपके सामने खड़े हो तो क्या सुधीमति उनको हम्म। रहेगी। अच्छा, कथा अगस्त जी को सुनानी होती, लेकिन वो नीचे बैठते हैं और माता पार्वती को और शिव जी को ऊपर बिठाते हैं। लेकिन जनरली जो कथा कहता है वो ऊपर बैठता है, हाँ। श्रोता नीचे होते हैं, वक्ता ऊपर। लेकिन यहाँ पे वक्ता अगस्त जी नीचे बैठते हैं और शिव और सती जी ऊपर बैठते हैं उनसे। कथा पूरी होती है, लेकिन माता सती में उस समय भगवान राम के लिए अविश्वास पैदा हो जाता है। वो राम को ब्रह्म नहीं समझती कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जो अपनी, जिसकी पत्नी को कोई हर के ले जाए और जंगलों में रोता हुआ भटक रहा हो। हम्म। यहीं से पूरे ध्यान से नहीं सुनती। कथा पूरी होती, सब कुछ जाते हैं, तो भी ये जब कैलाश जा रहे होते हैं उस समय पे भगवान शंकर और माता सती देखते हैं कि भगवान राम यहीं पे जंगलों में ढूंढ रहे हैं माता सीता को। तो भगवान शंकर वहीं से प्रणाम कर देते हैं, लेकिन भगवान राम उस समय मनुष्य रूप में होते हैं, चुपचाप आते हैं। इसलिए वो अपने को आपको दिखाना नहीं चाहते कि मैं ब्रह्म ही, स्वयं नारायण ही आया हूँ। हम्म। इसलिए शंकर उनके पास नहीं जाते, वहीं से ही प्रणाम कर लेते हैं उन्हें। और माता सती को ये बात समझ नहीं आती। कैलाश पहुंचने के बाद माता सती भगवान शंकर से इस बारे में बात करती हैं और उनकी परीक्षा लेती हैं राम जी की। राम जी की परीक्षा कैसे लेती हैं? वो माता सीता का रूप धारण करती हैं और राम जी के आगे आगे चलने लगती हैं। तो भगवान राम उस समय पूछते हैं कि माता सती से कि आप यहाँ पे अकेले जंगलों में कैसे भटक रही हैं? बृहस्पति यानी भगवान शंकर कहाँ पर है? अच्छा, वो इस नाम से पुकारते हैं। हाँ, वो अब माता सती उस समय पे एकदम शॉक्ड हो जाती कि इन्हें कैसे पता, मैं तो सीता के रूप में हूँ। वो बस वहीं से उन्हें देख के गायब हो जाती हैं। आती हैं, भगवान शंकर सब कुछ देखते हैं, पूछते हैं कि तुमने राम की तपस्या ली? उनका होता है नहीं, मैंने ऐसे उनकी परीक्षा कुछ नहीं ली है। तो उस समय पे भगवान शंकर माता पार्वती को अपने राइट हैंड साइड में आसन ना दे, लेफ्ट हैंड साइड में आसन ना दे के सामने आसन देते हैं। वो इसलिए क्योंकि माता सती माता पार्वती का रूप बना चुकी थी। हम्म। यानी पार सॉरी उस समय माता सती सीता जी का रूप वो बना बना चुकी लेती थी। हैं हम्म। और सीता जी को भगवान शंकर अपनी माँ के स्वरूप, माँ जैसा मानते हैं। तो जब उन्होंने वो एक बार रूप ले लिया तो उनको वो अपनी अर्धांगिनी के रूप में एक्सेप्ट नहीं हम्म। कर सकते। हम्म। और अविश्वास आ गया था माता सती में राम जी के लिए। उसी समय पे घटना चक्र ऐसा होता है, भगवान शंकर 80,000 साल की तपस्या में लीन हो जाते हैं। फिर जब आँख खुलती है तो राजा दक्ष का यज्ञ होता है और इनको नहीं बुलाया जाता, लेकिन माता सती हट करती हैं जाने की, जाती हैं और वहाँ पे शंकर भगवान के लिए कोई स्थान नहीं होता दक्ष के यज्ञ में। वहाँ बहुत कहा सुनी होती है, तो मत सती, झगड़ा होता है उनका बात से ही कि जब तुम मेरे पति की वो अनादर कर रहे हो तो हम्म। ये तुम्हारा, और कोई भी मंत्र, कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा बिना गौरी शंकर के, पूरी भगवान शंकर की पूरी होती ही हम्म। नहीं है। वहां शंकर भगवान का स्थान नहीं होता, तो वो उसी यज्ञ में, हवन कुंड में अपनी खुद की आहुति दे देती हैं। माता सती। माता सती, भगवान शंकर को एहसास हो जाता है, वो वीरभद्र को बेचते हैं, सब कुछ तहस नहस करवा देते हैं, दक्ष का गला कटवा देते हैं और माता सती के शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, विलाप करते हैं, विलाप मतलब? चिल्लाते हैं, रोते हैं, ओके। दुख में जो रुदन होता है वो करते हैं। तब विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उनको 52 शक्तिपीठ, 52 टुकड़े करते हैं उस बॉडी के, और वो 52 शक्तिपीठ के अलग नाम अलग से जगह जो। अलग अलग जाती हैं। जैसे आपका आज बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का एरिया है, हम्म। वहाँ पे आपका हिंगलाज माता है, तो वहाँ पे उनका ये वाला कपाड़ गिरा था। हम्म। वैष्णो देवी में मुंह गिरा,
मैहर में हार गिरा माता का, नैनीताल में नैन गिरे, जी 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 जी, ज्वाला देवी में, ज्वाला में जीप गिरी थी उनकी। तो ऐसे ही है, कांगड़ा में माता का ये चूड़ा मनी जो कंगन जो वाला एरिया था वो गिरा था माता सती का। तो बड़ा ये इमोशनल वो हो जाते हैं इस पे। तो ये कामाख्या में योनि गिरी थी, इसलिए ये 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। और जिस सुदर्शन चक्र से दिया किया था 52 टुकड़े, वो सुदर्शन चक्र भी भगवान शंकर ने विष्णु को दिया था। उसी समय नहीं, उससे पहले ही नौर जो 14 रत्न निकले थे उसमें सुदर्शन चक्र भी था, वो भी उनको दिया था। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि उनको राम के प्रति अविश्वास हो गया। जो भगवान शंकर का उपासक है तो वो राम का उपासक उसे होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और जो राम का उपासक है उसको भगवान शंकर की शरण में जाना ही पड़ेगा। और वो खुद शायद ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। अगर आप शंकर को पूछ के राम से द्वेष रखेंगे और राम को पूछ के शंकर से द्वेष रखेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जो हाल रावण का हुआ था वही आपका होगा। उन्होंने भी तो यही किया था, शंकर को पूछ के राम से द्वेष किया था, राम से बैर कर लिया रावण ने।